फिजिक्स की शाखें, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पार्ट 2, यह है हमारा आज का टॉपिक। आए शुरू करते हैं। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की बात की जाए तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि फिजिक्स की बेशुमार ब्रांचेस हैं, करीब 2 दर्जन से ज़ायद ब्रांचेस हैं। देयर आर डजन्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स एंड अगेन हेयर वी विल डिस्कस ओनली 5 ऑफ देम। लाइक यहाँ पे एक बार फिर से हम सिर्फ 5 एक शाखों की बात ही करेंगे, जिसमें हीट, लाइट, पार्टिकल फिजिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स और प्लाज्मा फिजिक्स शामिल होंगे। हीट से बात शुरू करते हैं। दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द नेचर, मोड्स ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी। फिजिक्स की इस शाख में हम हीट एनर्जी, जिसको हम हरारती तवानाई कहते हैं, उसकी नेचर को, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के अंदाज को, एंड इफ़ेक्ट्स और इसके साथ पैदा होने वाले असरात को पढ़ते हैं। This is the heart of thermodynamics and thus plays a central role in technology. फिजिक्स की इस शाख को हम थर्मोडायनामिक्स का दिल यानी हार्ट तस्वर करते हैं। इसी वजह से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें इसका बहुत ही अहम किरदार है। लाइट यानी रोशनी की बात करें तो दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज, वर्किंग एंड यूज इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। फिजिक्स की इस शाख में हम लाइट यानी रोशनी के फिजिकल एस्पेक्ट्स यानी उसके जो तबई पहलू हैं, इट्स प्रॉपर्टीज़, उसकी खसूसियात क्या हैं, वर्किंग, काम करने का अंदाज़ क्या है, एंड यूज़ इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और जो मुख्तलिफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें इसके इस्तेमाल को पढ़ते और पढ़ाते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास, जो कि अक्सर हम किसी बहुत छोटी चीज़ को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो कि बायोलॉजी की लैब्स में होते हैं। टेलीस्कोप्स, जो कि एस्ट्रोनॉमर्स के पास होते हैं। ये सारे जो डिवाइसेस हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। इसी तरह पार्टिकल फिजिक्स की बात की जाए तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। फिजिक्स की इस शाख में हम मैटर यानी मादा और रेडिएशन जो है, जो जिसको हम हरारत कहते हैं, उसके अल्टीमेट पार्टिकल्स को पढ़ते हैं। अब ये अल्टीमेट पार्टिकल्स, जिसको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं, ये क्या होते हैं? इनको हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर एंड रेडिएशन कहते हैं। मैटर या फिर रेडिएशन के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिनके साथ मिलकर वो चीज़ बनी होती है, उनको हम अल्टीमेट पार्टिकल्स कहते हैं। इसको यूं भी कहा जा सकता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद विच दैट इज़ कंपोज्ड इज़ नोन एज अल्टीमेट पार्टिकल। किसी ऑब्जेक्ट का सबसे छोटा यूनिट जिसके मिलने से वो पूरा ऑब्जेक्ट वजूद में आता है, उसको हम उस ऑब्जेक्ट का अल्टीमेट पार्टिकल या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की बात की जाए तो इट इज़ कंसर्न्ड विद द मोशन ऑफ बॉडीज हुज रिलेटिव वेलोसिटीज अप्रोचेज द स्पीड ऑफ लाइट। सी, फिजिक्स की इस शाख में हम उन चीज़ों की मोशन के बारे में पढ़ते हैं जिनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है और उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटीज़ हैं वो स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब होती हैं। इसके साथ साथ स्पीड ऑफ लाइट की बात की जाए तो स्पीड ऑफ लाइट तकरीबन 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड होती है, जिसको हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन की ज़िंदगी के सबसे बड़े जो 2 कारनामे थे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि 1905 में और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि 1916 में उसने पेश की थी, इसको पढ़ना भी इसी मैकेनिक्स में शामिल होता है। प्लाज्मा फिजिक्स की बात करें तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, द 4th स्टेट ऑफ मैटर। फिजिक्स की इस शाख में हम मैटर की जो आयोनिक स्टेट है, जिसको हम 4th स्टेट भी कहते हैं, उसकी प्रोडक्शन यानी उसको पैदा कैसे किया जाता है, और प्रॉपर्टीज़ यानी उसकी क्या खसूसियात हैं, इनको हम पढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि आयोनिक स्टेट क्या है? आयोनिक स्टेट का मतलब है अ स्टेट इन विच एटम्स स्प्लिट्स इनटू आयंस, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आयोनिक स्टेट ऐसी स्टेट को कहते हैं जिसमें एटम मज़ीद टूट कर छोटे पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन में तकसीम हो जाता है। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।